नमस्कार, मैं एस यादव अपने YouTube चैनल एस यादव मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एवरेज। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए कोकोनट ग्रो x+2 trees yield 60 nuts per year, x trees yield 120 nuts per year and x-2 trees yield 180 nuts per year. If the average yield per year per tree be 100, find x. यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x+2 ट्रीज है, वो 60 नट उन पे लगते हैं, x ट्रीज है उन पे 120 और x-2 पे 180 और टोटल एवरेज है 100। तो हमें x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। यानी कि हम टोटल निकाल दें तो टोटल इक्वल होगा, जैसे x+2 ट्रीज है और एक ट्री पे 60 नट लगते हैं तो टोटल हो गए x+2 इंटू 60। x ट्रीज पे 120 लगते हैं और x-2 पे 180 लगते हैं और टोटल पे लगते हैं 100। तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। तब ये हमारे पास हो जाते हैं 60x प्लस 120 प्लस 120x प्लस 180x माइनस 360 और ये इक्वल है 3x इंटू 100 यानी 300x के। तो देखिए ये 300x और ये 300x कैंसिल हो गया और हमारे पास हो गया 60x माइनस 240 इज इक्वल टू 0 एंड 60x इज इक्वल टू 240. This implies that x is equal to 240 by 64. यानी x की वैल्यू है 4. So option 1 is our answer. Okay. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन प्राइमरी स्कूल देर आर 60 बॉयज ऑफ एज 12। यानी किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं जिनकी एज है 12 ईयर्स। 40 ऑफ एज 13 40 बच्चे हैं जिनकी एज है 13। 50 ऑफ एज 14 50 बच्चे हैं जिनकी एज है 14 एंड 50 ऑफ एज 15 और 50 बच्चे हैं जिनकी एज है 15। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ द स्कूल इज। यानी हमें एवरेज एज निकालनी है। ओके, बेसिक मेथड था कि हम इनको इनटू करके और टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देते और हमारा आंसर आ जाता। हम इसको निकालेंगे रेशो मेथड से, तो हम इनकी रेशो निकाल लेते हैं। ये हो गए रेशो में 6, 4, 5 एंड 5। रेशो कैसे निकालते हैं ये हम रेशो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं। यानी कि रेशो निकालने के बाद 6 बच्चे हो गए 12 ईयर्स के, 4 हो गए 13 के, 5 हो गए 14 के और 5 हो गए 15 के। और हमने पढ़ा था एवरेज में टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये 12 इंटू 6 हो गया 72, ये 13 इंटू 4 52, ये 5 इंटू 14 70 और 15 इंटू 5 75 और इसको हमें डिवाइड करना है टोटल स्टूडेंट से। 6, 4, 10 एंड 10 20। तो ये हमारा हो गया
9 269/20 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 13.45। सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। इसको यहाँ से आगे हम एक और तरीके से करते हैं। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। हम क्या करते हैं, किसी एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया 14 और हमने एवरेज में स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सबको इक्वल देना, यानी कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, हमारा डेविएशन 0 होना चाहिए। तो हमने मान लिया 14 एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन है 14। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 12 है, यानी -2 का डेविएशन है। यहाँ पे ये -1 का डेविएशन है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है और यहाँ पे +1 का डेविएशन है। तो टोटल डेविएशन एक पे -2 का है तो 6 पे -12 का, यहाँ पे -4 का और यहाँ पे +5 का। और ये टोटल डेविएशन कितने लोगों पे है, 20 लोगों पे। तो ये हो गया -11/20, जो कि हो गया हमारा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो -0.55, यानी कि 14 से हमारी एवरेज इतनी कम होगी एक्चुअल। तो हमने क्या किया, 14 में से इसको माइनस कर दिया। -0.55 जो कि आ गया हमारा 13.45। सो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 इज 160। यानी 40 गर्ल्स की क्लास है जिसमें 30 की एवरेज हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर, एंड डेट ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स यानी बची हुई 10 गर्ल्स की कितनी है, 156 सेंटीमीटर, और हमें पूरी क्लास की एवरेज हाइट निकालनी है। तो अब ये हमने देखा था कि हम टोटल क्वांटिटी की बजाय हम इनकी रेशो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेशो हो गई 3:1। तो ये हो गया हमारा 3 × 60 160 यानी 480 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया हमारा 636/4, जो क्या गया 159, यानी ऑप्शन 3। इसको हम एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते थे। हमने मान लिया, इसमें हमने यही मान लिया कि हमारा मीन 156 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेविएशन कितना हुआ, -4 का, कितने पे, 3 पे। तो टोटल डेविएशन हो गया -12 4 लोगों पे, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हमने 156 एज्यूम किया तो ये डेविएशन +4 का है। तो एक पे +4 का, तो 3 पे +12 का, और हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो जो हमने मीन एज्यूम किया था उसमें +3 का डेविएशन है, यानी हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। 159 इज आवर करेक्ट आंसर। इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं।
यहाँ पे 30 गर्ल्स थी, यहाँ पे 10 गर्ल्स थी। 30 गर्ल्स की हमें दे रखी है 160 और इनकी दे रखी है हमें 156। हम इनको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 3:1 है। अब हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज है, जो एक्स्ट्रा है उसको सब में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 156 है, यहाँ पे 160 है, तो कितने एक्स्ट्रा हैं? 4 एक्स्ट्रा है। और इस 4 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 3 पार्ट यहाँ देना है और 1 पार्ट यहाँ देना है। ठीक है, तो 4 के अगर हमने 4 पार्ट किए तो ये 3 इधर दे दिया हमने और 1 इधर दे दिया। और हमने एलिगेशन में ये पढ़ा था कि इनको हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू रही होगी उसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये 3 बचा। यानी अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसमें से हमने इसको घटाया होगा तो ये आया होगा। तो 160 में से हम 1 माइनस कर दें तो भी 159 आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। यानी 30 बॉयज की क्लास है, सॉरी 50 बॉयज की क्लास है जिसमें 30 की एवरेज हाइट है 160 और बचे हुए 20 की है 165 और हमें टोटल क्लास की एवरेज निकालनी है। तो पहले हमने इनको कैलकुलेशन छोटी करने के लिए रेशो में कन्वर्ट कर दिया। रेशो आ गई हमारी 3:2। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 160 इंटू 3 480 प्लस 165 इंटू 2 330 और डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। तो ये हो गया हमारा 810/5 162 सेंटीमीटर। सो एवरेज इज 162 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। इसको हम एज्यूम मीन से कर लेते तो ठीक है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं इनके बीच में। हम 163 एज्यूम कर लेते हैं। चलो, हमारा एवरेज था 163। तो यहाँ पे डेविएशन कितने का है? -3 का। एक पे -3 का है तो 3 पे -9 का। यहाँ पे कितना है? +2 का डेविएशन है। एक पे +2 है तो 2 पे +4 का। यानी टोटल डेविएशन है कितने का? -5 का। और टोटल कितने बंदों पे है? 5 पे। तो एक पे डेविएशन कितने का आ गया? -1 का। यानी एक्चुअल एवरेज इज 163 - 1 दैट इज 162। इसको हम एलिगेशन मेथड से करते तो 3 की एवरेज 160, 2 की 165 और एलिगेशन में हमने क्या पढ़ा था या एवरेज में कि हम जिसके पास ज़्यादा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है? 5 ज़्यादा है तो इस 5 को हमने इन 5 में बांटा। 3 पोर्शन इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए। हमने क्या पढ़ा था कि बड़े में से छोटे को घटाना है। ये छोटा है तो ये दोनों ऐड करेंगे, ये 162, या इसमें से हम इसको माइनस करते तो 3 आता। यानी 165 में से 3 माइनस कर देंगे तो भी 162 आएगा। सो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 20 गर्ल्स हैज़ एवरेज एज ऑफ 12 years. Average age of first 12 from the same group is 13. What is the average of other 8 girls in the group? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 20 गर्ल्स हैं जिनकी एवरेज है 12, जिसमें से फर्स्ट 12 की एवरेज एज है 13 years और बची हुई 8 की एवरेज बतानी है। ठीक है, हम शॉर्ट करने के लिए इसको रेशो में बदल देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सम 3 इंटू 13 हो गया प्लस 2 इंटू यहाँ क्या था हमें नहीं पता, इसको x लिख लेते हैं। और ये टोटल 5 का हमें कितना दे रखा है, 12 एवरेज दे रखी है। बस हमने इनको इक्वल रखा, इसको हमने सोल्व कर दिया। 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 39 एंड x इज इक्वल टू 21/2 डेट इज 10.5। इसको अगर हम एलिगेशन से निकालें तो ये 3 है, ये 2 है, हमें ये 13 गिवन है और ये मिडिल वाला 12 गिवन है। तो यहाँ पे कुछ था वो हमें निकालना है इस जगह पे। तो देखिए हमने पढ़ा था बड़े में से छोटा माइनस करें, यहाँ पे ये आ गया 1। हमने ये भी पढ़ा था कि जो ज़्यादा है वो इसी रेशो में डिवाइड करता है। तो यानी 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 यानी डबल है। तो यहाँ पे भी 3 इसका डबल होना चाहिए, यानी ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी 3 की हाफ 1.5। जैसे 2 का हाफ 1 है तो 3 का हाफ 1.5 होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू थी उसमें जब हमने इसमें से उसको घटाया होगा, 12 में से उसको माइनस किया होगा तो 1.5 आया होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी 12 माइनस 1.5 है, यानी कि 12 माइनस 1.5 10.5। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर x रहा होता तो 12 माइनस x जो है हमारा 1.5 आया होता। इसका मतलब x हो गया हमारा 12 माइनस 1.5 डेट इज 10.5। सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। यानी 24 बच्चे हैं और प्लस एक उनका टीचर है जिनकी एज है 16 ईयर्स। इफ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर। यानी कि अगर हम क्लास टीचर की एज निकाल दें तो एवरेज 1 कम हो जाएगी। यानी क्लास टीचर की एवरेज, क्लास टीचर को निकालने के बाद एवरेज एज है 15 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर। अब देखिए यहाँ पे टोटल 25 लोग थे, एवरेज थी 16। अब क्लास टीचर चला गया तो वो एवरेज तो लेके गया, यानी 16 तो लेके गया, ठीक है। बाकी उसके निकलने के बाद एवरेज 15 हो गई, यानी 1 कम हो गई। यानी हर बंदे में से 1 कम हो गया, यानी एक बंदे में 1 कम हुआ तो 24 बंदे में 24 कम हो गए। यानी 16 तो एवरेज लेके गया और इनसे भी 24 लेके चला गया। यानी कि टीचर की एज थी 40 ईयर्स।
ओके, एक मेथड हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कि 24 यानी टीचर के जाने के बाद ये हमारी एवरेज थी 15 ईयर्स। टीचर जब इंक्लूड था तो ये एज थी 16 ईयर्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, यानी 24 को 1 के साथ 24 और इस 16 को इस 1 के साथ प्लस 16। ये जो अगला बंदा है, नया बंदा जो आ रहा है, उसकी एज है, तो ये हो गई 40। यानी कि 24 की एज थी, एवरेज एज थी 15, टीचर मिलाने के बाद एवरेज एज होगी 16। तो जो नया बंदा आया यानी टीचर जो आया उसकी एज थी 40 ईयर्स। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 25। 15 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है 25। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि एवरेज में अगर हम क्वांटिटी को सेम वैल्यू से बढ़ा देते हैं तो एवरेज भी सेम वैल्यू से बढ़ जाएगी, घटा देते हैं तो सेम वैल्यू से घट जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर को तो एवरेज भी उतनी ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो एवरेज भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमने हर नंबर को 5 से इंक्रीज कर दिया है, तो हमारी एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगी, यानी न्यू एवरेज विल बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इन ए क्लास इज 14 ईयर्स। 34 बॉयज हैं और उनकी एवरेज एज है 14 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। यानी टीचर की एवरेज, टीचर को भी हम इंक्लूड कर दें तो एवरेज एज 35 लोगों की कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स हो जाएगी। व्हाट इज द टीचर्स एज। ओके, तो देखो हम इसको वर्बली कर सकते थे कि भाई टीचर आया तो एवरेज 15 हो गई, यानी 15 तो वो खुद का लेके ही आया, और एक एक इन 34 के लिए भी बढ़ाया, तो 34 इनको जो डोनेट किया वो भी लेके आया, यानी कि ये था 49 ईयर्स का। इसको अभी जो हमने एक मेथड डिस्कस किया था उस पर भी कर लेते हैं। देखो इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 34 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 49। सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21। 8 नंबर हैं जिनकी एवरेज 21 है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8 फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। यानी हमने हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एवरेज भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो न्यू एवरेज विल बी 21 इंटू 8 168। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 9 ईयर्स। 30 बच्चे हैं, एवरेज एज है 9 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज बी इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 10 ईयर्स। टीचर की एज और मिला दी जाए तो एवरेज एज हो जाएगी 10 ईयर्स। यानी कि टीचर आया वो 10 तो लेके आया और एक एक और एक्स्ट्रा लेके आया जो इन 30 के लिए बढ़ाया, तो टीचर की एज थी 40 ईयर्स। और जो हमने अभी
दूसरा मेथड देखा था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, 30 + 10 40। सो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में।